हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और ख्वाबों की दुनिया से बाखबर रहने के लिए घंटी के निशान पर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ख्वाबनामा यूट्यूब वीडियो चैनल के साथ मैं हूं ताहिर हुसैन। डियर व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बुर्ज क्या है या आपका हाकिम सियारा कौन सा है। बुर्ज आपकी शख्सियत पर कैसे हम असरअंदाज होते हैं। अपने अच्छे शरीक हयात के इंतखाब के लिए बुर्ज का जानना कितना जरूरी है, ये तमाम तर सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि मुख्तलिफ बुर्ज होते हैं, उसमें इसके बारे में बयान किया गया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड तमाम तर वीडियोस और इल्म अदाद के हवाले से, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से तमाम तर वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। इसके साथ साथ आप हमारे वेबसाइट ख्वाबकीताबीर.com पे भी विजिट कर सकते हैं। लेट्स सी आज की वीडियो। सबसे पहले हमारा है बुर्ज हमल और आपकी शख्सियत। जो लोग 21 मार्च से 20 अप्रैल तक पैदा होते हैं उनका बुर्ज हमल होता है। बुर्ज हमल की क्या खसूसियात है देखते हैं। दौरल बुरूज में बुर्ज हमल सबसे पहला बुर्ज है। यही वजह है कि इसके ज़ेर असर पैदा होने वाले अफराद में अव्वलियत का अंसर नुमाया होता है और हमेशा सरफहरिस्त रहने की कोशिश करते हैं और क़यादत के मनसब के लिए हमा वक्त तैयार नजर आते हैं। इन्हें दूसरों की बजाय अपनी जात पर भरोसा और इत्मीनान ज्यादा होता है। इनके इरादे में अगरचे पुख्तगी और अमल में सरत होती है, लेकिन अपनी अना की वजह से बस औकात अपने ही लिए परेशानियां पैदा कर देते हैं। बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले अफराद को अपने गुस्से और जोश पर काबू रखना चाहिए। नीज जारहाना रवैये और जल्दबाजी से भी इज्तनाब करना चाहिए और जब आप किसी ऐसे शख्स से मामला करने का फैसला करें तो इन बातों को मद्देनजर रखें ताकि के उसके गुस्से को बेकाबू किए बगैर मामलात बआसान अंदाज से निपटा सकें। नेक्स्ट बुर्ज है हमारा जी बुर्ज सौर। जो लोग 21 अप्रैल से 20 मई तक के दरमियान पैदा होते हैं उनका बुर्ज सौर है। दौरल बुरूज में बुर्ज सौर दूसरे नंबर पर है। इस बुर्ज की सबसे नुमायां खसूसियत तामीर और तख्लीक है। इससे ताल्लुक रखने वाले अफराद अच्छे फनकार और तख्लीकार होते हैं। ये भी बुर्ज हमल के अफराद की तरह अमलियत पसंद होते हैं, लेकिन इस बुर्ज की खाकी मिजाज होने की वजह से इससे मुताल्लिक अफराद हर अमलियत में अफादियत का अंसर देखते हैं। अगर किसी काम में फायदा नजर ना आए तो हरगिज नहीं करते। वो काबिल भरोसा होते हैं। अगर किसी भी काम में इन पर एतमाद किया जा सकता है। सौर अफराद के मनफी पहलू भी हैं जिनमें नुमायां जिद, हटदर्मी और उखड़ापन है, काबिल जिक्र है। सौर से मुतल्लिक अफराद को अपनी आदत और मिजाज का वक्तन फवक्तन जायजा लेते रहना चाहिए ताकि मनफी पहलुओं पर भी काबू पाने की कोशिश करके वो अपनी शख्सियत के मुस्बत पहलुओं को मजीद निखार सकें। नेक्स्ट हमारा बुर्ज है जोजा और आपकी शख्सियत। जो लोग 22 मई से 21 जून तक के दरमियान पैदा होते हैं उनका बुर्ज है जोजा। इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले खवातीन हजरात बेहद ज़हीन, हसास, इख्तराई कुव्वतों के मालिक और बेलमूम तन्हाई पसंद होते हैं। इसके साथ तजस्सुस, मुस्तकिल मिजाजी और वक्त जाया न करना इनकी खूबी है। दोस्ती और मिलनसारी इनकी एक अहम वस्फ है और ये अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खामी तजबज़ और सुस्ती है।
एक और खामी ये भी है कि जौजा अफराद गैर ज़रूरी खतरात मोल लेते हैं, जिसकी वजह से अपने और अपने चाहने वालों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। दारुल बुरूज का चौथा बुर्ज सरतान है। जो लोग 22 जून से 22 जुलाई तक पैदा होते हैं उनका ये बुर्ज है। दारुल बुरूज का चौथा बुर्ज सरतान है। इस बुर्ज से मुताल्लिक अफराद अपनी मतलून मजाज, सुलहजो, हसास, फितरत के मालिक, कमगो, हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार और मोहब्बत में टूट कर चाहने वाले होते हैं। मिजाज में इस्तकलाल और अपनी हट के पक्के होते हैं। बिलखसूस अपने नजरियात के हवाले से कोई समझौता करने के कायल नहीं होते। इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाली खवातीन पुरसुकून, हसास, बेहतरीन खाने पकाने की माहिर और मौसीकी की शौकीन होती हैं। मनफी पहलुओं में जज्बाती रद्द अमल, नाकामियों पर रोना और वहमो अंदेशा पालना है, यानी कि वहमो अंदेशा फैलना है। और इससे मुताल्लिक खवातीन की एक खामी ये भी होती है कि वो शक बहुत ज्यादा करती हैं। बुर्ज सरतान से मुताल्लिक अफराद को चाहिए कि अपनी मनफी खसूसियात पर नजरसानी करके अपनी मुस्बत सलाहियों को मजीद बेहतर बनाएं। नेक्स्ट हमारा बुर्ज है असद। जो लोग 23 जुलाई से 23 अगस्त के दरमियान पैदा होते हैं उनका ये बुर्ज है बुर्ज असद। बुर्ज असद दारुल बुरूज में 5वें नंबर है। इसका आंसर आग है और इसके असरात असद अफराद के रवैयों में देखे जा सकते हैं। इनमें भी मुस्बत और मनफी खसूसियात पाई जाती हैं। मुस्बत खसूसियात में खुद एतमाद, अमन पसंद, हमदर्द, मोहब्बत करने वाले, मेहनती, रहमदिल, साफ गो और जिंदगी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद होते हैं। जबकि मनफी खसूसियात की तादाद भी काफ़ी हैं, जिनमें से काबिल जिक्र खुदगर्ज, जिनसी बेहरा रवी, दिल फेंक, चालाक और मुंतकम मुलमिजाज होना है। इस बुर्ज की खवातीन में मेहमान नवाजी की वसफ खुसूसी तौर पर काबिल जिक्र है। नीज शौहर का ख्याल रखना, इसको खुश करने के लिए कुछ भी कर गुजरना इनके मिजाज में शामिल होता है। नेक्स्ट हमारा बुर्ज है सुंबला। जो लोग 24 अगस्त से 23 सितंबर तक पैदा होते हैं उनका ये बुर्ज है बुर्ज सुंबला, जिसका आंसर मट्टी है। यह दारुल बुरूज का छठा बुर्ज है। इसके अफराद में जहानत, ईमानदारी, सच्चाई, खुश लिबासी यानी कि अच्छा लिबास, क्याफा शनासी और अनथक मेहनत जैसी खसूसियात नुमायां होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ चरब जबानी, बेजा तनकीद, हगा माराई, सुस्ती और कहली जैसी मनफी खसूसियात भी इन अफराद की शख्सियत का हिस्सा होती हैं। इस बुर्ज से मुतल्लिक खवातीन वफाशार, समझदार, जिम्मेदार और सलीकामंद होती हैं। और इसके घर आपको हमेशा साफ और तरतीब से मिलेगा। इनकी एक और अहम खूबी ये कि सुंबला खवातीन इंतहाई हसीन और दिलकश होती हैं, जिनके चेहरे तिलस्माती कशिश के हामिल होते हैं। मुख्तसर, जहरी व बातनी हर दो तरह से हुस्न से माला माल होती हैं, यानी कि बहुत खूबसूरत होती हैं। नेक्स्ट हमारा बुर्ज है जी मीज़ान। जो लोग 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के दरमियान पैदा होते हैं उनका ये बुर्ज है। बुर्जों के दायरे में मीज़ान का नंबर 7वां है और ये तमाम बुर्जों में से सबसे ज्यादा रोमान प्रोवर और रोमान पसंद है, यानी कि मोहब्बत पसंद है। मीज़ान अफराद की शख्सियत जाज़िब नज़र और दिलकश होती है, जो सबको मुतवज्जा करती है। सुलह जो या न रवैया और मसालियत पसंद तबीयत ऐसी खसूसियात हैं जिसकी वजह से लोग की उनसे बहुत तवक्कुआत होती हैं और इनको मायूस नहीं करते। बसा औकात इसी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं, लेकिन वो इन पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। इनकी यही खूबियां जिनके बायस ताल्लुकात कायम करने
اور انہیں برقرار رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ اگر اس برج کے افراد اپنی منفی خصوصیات پر قابو پا لیتے تو معاشرے میں ایک بہت ہی باعزت مقام حاصل کرنے میں یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ برج ہے جی عقرب۔ جو لوگ 24 اکتوبر سے 22 نومبر تک پیدا ہوتے ہیں ان کا یہ برج ہے عقرب۔ دورۃ البروج میں 8ویں نمبر پر برج عقرب کی نسبت نشوما، تخلیقی صلاحیت اور نسلی ارتقاء کی جانب کی جاتی ہے۔ اس برج کے افراد میں روحانیت، شدت پسندی اور اقتصادیات کی طرف رغبت کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ ایسے افراد میں قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، باہمت ہوتے ہیں اور خوف سے دور ہوتے ہیں۔ نیز ایسے افراد میں تجسس اور شک کے جذبات بھی وافر ہوتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عقرب کے زیر اثر افراد کو دھوکہ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر منفی خصوصیات کی طرف جائیں تو ایسے افراد جو شعلہ بن، جذباتی پن، کینہ پروری، حسد، تنزیہ رویہ، جلن اور مکاری نمایاں ہیں۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے قوس۔ جو لوگ 23 نومبر سے لے کے 21 دسمبر کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان کا یہ برج ہے۔ علم النجوم کے اعتبار سے دورۃ البروج میں نامہ برج قوس ہے۔ اس کی ماہیت تغیر پذیری ہے۔ اس برج سے متعلق افراد متحرک، پرکشش اور تخلیقی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسے افراد قانون اور آئین کی پاسداری کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی معاملات میں انتہا پسندی کے قائل ہوتے ہیں۔ ایسے افراد مہم جوئی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ان کی رغبت کھیلوں اور جسمانی ورزشوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ قانونی مغاشفیوں میں مہارت بھی ایسے افراد کا خاصہ ہوتا ہے۔ اگر منفی پہلو کی جانب توجہ کریں تو شیخی، جاریت، ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی، اکھڑا پن اور بے توجہی قابل ذکر ہے۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے جی برج جدی۔ جو لوگ 22 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان کا یہ برج ہے۔ دورۃ البرج میں جدی 10ویں نمبر پر ہے، جو اپنی ماہیت کے اعتبار سے منقلب، اس سے متعلق افراد میں مادی خواہشات، چاہ طلبی اور عقبیت اندیشی خصوصیت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ محنت، استقامت اور حصول مقاصد کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل رہنا ان کی سرشت میں شامل ہے، ان کی فطرت میں شامل ہے۔ ان میں ایک خصوصیت ترقی کے موقع ضائع نہ کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی بھی ہوتی ہے، جو ان کی ترقی کے اعلیٰ مدارج تک پہنچانے میں مدد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ نیز ایسے افراد دوسروں کی بالادستی برداشت نہیں کر سکتے اور نہ کسی کے زیر اثر کام کرنا ان کی طبیعت کو بھاتا ہے۔ اس برج کے افراد کی منفی پہلو شک، بدظنی، خود غرضی، زد، کٹ ہجتی اور اگر ان منفی عناصر پر قابو پایا لیں تو ان کی شخصیت قابل نمونہ بن سکتی ہے۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے جی دلو، اور آپ کی شخصیت 21 جنوری سے لے کر 19 فروری تک جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ اس برج کے زیر اثر رہتے ہیں۔ دورۃ البروج میں 11ویں نمبر پر برج دلو ہے۔ دلو افراد میں ذاتی آزادی، خود مختاری بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کسی کی جانب سے حکمانہ طرز عمل ان کے لیے سخت ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ایسے افراد کی سوچ ترقی پسند ہوتی ہے، یہی وجہ کہ ایسے لوگ روایت پسندی اور بالخصوص فرسودہ طریقوں سے سخت بیزار ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ سے اکثر لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے۔ قوت مشاہدہ میں بھی ایسے لوگ کمال رکھتے ہیں۔ نیز یادداشت کے میدان میں بھی یہ لوگ کئی افراد سے نمایاں ہوتے ہیں۔ ان میں نمایاں نظر آنے کی خود بھی بہت ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہ ہمیشہ ممتاز جگہ چاہتے ہیں۔ دلو کے منفی پہلوؤں میں متلون مزاجی، سرکشی اور
बागियाना रवैया नुमाया है। डियर व्यूअर, आपको मैं बताता चलूं कि मेरा भी यही बुर्ज यानी कि बुर्ज दिलु है। नेक्स्ट हमारा बुर्ज है बुर्ज हौत और आपकी शख्सियत। जो लोग 20 फरवरी से 20 मार्च तक के दरमियान में पैदा होते हैं बुर्ज हूत के ज़ेर असर रहते हैं। बुर्ज हूत दायरतुल बुरूज में 12वें नंबर पर है। ये बुर्ज चूंकि दौरखा है इसलिए इससे मुतल्लिक अफराद भी दोहरी शख्सियत के हामिल होते हैं। इस बुर्ज की नुमायां खुसूसियात शायराना तख़य्युलात व एहसासात हैं। नीज़ रूहानियत की जानिब भी इनका रुझान होता है, इसलिए इनकी शख्सियत में पुरअसरारियत भी होती है। नीज़ ये अफराद नफ्सियाती तौर पर भी पेचीदा होते हैं। इनके मिजाज और फितरत की हसासियत इनके लिए बहुत सी तख्लीकात मुमकिन बना सकती हैं, इसलिए ये तख्लीक के मैदान में ये सब नुमायां होते हैं। बुर्ज हौत इसके अफराद की मनफी पहलुओं में गैर मतवाजन तर्ज अमल, मूडीपन और गैर यकीनी कैफियत व अंदाजा शामिल है। इसके साथ ही हमारे ये बुर्ज ख़त्म हुए। इनके लिए एक ज़रूरी हिदायत यह है कि मुख्तलिफ अल्फाज में हम बयान करें। मुदर्जा बाला सतूर में तमाम बुर्जों की खुसूसियात और इनके मुमकिन असरात का अहाता करने की कोशिश की गई। ये मौजू अपने अंदर इतनी तफासील रखता है कि इसके लिए एक किताब की वसअत दरकार है, और ये बात हमेशा मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ये दुनिया दारुल अमल है। जिस फ़र्द ने, जिस कौम ने जितनी मेहनत की, उसने इतना सिला मिला और तरक्की मिली। आप हमारी वीडियोस को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड तमाम तर अपडेट्स बर वक्त मिल सकें।